सातवां आखिरी योग, जिसको सांख्य योग कहते हैं, जिसके जनक महर्षि कपिल और कणाद, जनक और अष्टावक्र, और आधुनिक युग में जे कृष्णमूर्ति, महर्षि रमण और स्वयं ओशो भी उस मार्ग से पहुंचे। वह मार्ग अमार्ग है, द पाथलेस पाथ। जैसे राजयोग में समस्त विधियों का स्वीकार है, सांख्य योग में समस्त विधियों का इनकार है कि किसी की जरूरत नहीं है। अभी बड़ी अद्भुत और क्रांतिकारी बात है, किसी की जरूरत नहीं है। और ये भी बिल्कुल सही है। इसी को सहज योग कहते हैं। कबीर साहब तो यहां तक कह देते हैं कि साधो सहज समाधि भली, अन्य मार्गों से जो समाधि मिलेगी वो भली नहीं है। सहज, बिना कुछ किए अपने आप जो घटित हो वो भली, सर्वश्रेष्ठ। उन्नीस 1953 में ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से लेकर 1970 तक 17 साल उन्होंने जो समझाया है वह शुद्ध सांख्य है। पर जब उन्होंने देखा कि लोग पकड़ नहीं पा रहे, कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे, तब वो अपनी उस ऊंचाई से नीचे उतरे और तब उन्होंने विधियों की चर्चा शुरू की। और तब उन्होंने अन्य ग्रंथों पे, शास्त्रों पे, संतों की वाणी पे बोलना शुरू किया। याद रखना, अपनी ऊंचाई से उनको उतरना पड़ रहा है। ये उनकी पसंद की चीजें नहीं हैं, लेकिन लोगों पर करुणावश, और इसलिए जाते जाते अंतिम 3 वर्षों में उन्होंने पुनः वही स्थापित फिर कर दिया। अधिकांश प्रवचन जैन फकीरों पे दिए, फिर से सांख्य को स्थापित किया। ये उनके हृदय की असली बात है। लाओ त्सु जो कह रहा है, बोकुजू और रिंझाई जो कह रहे हैं, जनक और अष्टावक्र जो कह रहे हैं, वो ओशो के हृदय की बात है। अन्य विधियों पर भी उन्होंने बोला करुणावश कि हम कुछ तो पकड़ सकें, इतनी ऊंची बात शायद हम ना पकड़ पाएं। तो सांख्य 7वां सहस्त्रार से संबंधित।